अवसर मिलल हो। इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान और भारत जंग भड़ाकुट्टी हथियार बॉर्डर पर आ गए। LOC से बाढ़ हटा दी गई, 72 घंटे ख़तरनाक करार दे दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ख़बर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत शदीद जंग भड़ाकुट्टी है। ख़तरनाक तरीन टैंक, ख़तरनाक तरीन तैयारे, ख़तरनाक तरीन हॉविट्ज़र्स, ख़तरनाक तरीन सबमरीन्स और दीगर हथियार बॉर्डर पर आ चुके हैं। LOC पर जो बाढ़ है उसको हटाने का अमल जारी है भारत की जानिब से। भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है और 72 घंटे ख़तरनाक करार दे दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत ने अपने मिसाइलों से लेस जंगी तैयारे पाकिस्तान सरहद के करीब तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज को हंगामी बुनियादों पर तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। दोनों मालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया इक़दाम ने दोनों मालिक को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने मिसाइलों से लेस तैयारों को पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। इससे खित्ते में बड़े पैमाने पर फ़ौजी कशीदगी पैदा होने का ख़दशा मौजूद है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों मालिक के दरमियान सफारती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं ताकि अमन कायम हो सके, लेकिन अमन कायम नहीं हो रहा। हाल ही में कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने जदीद तरीन जंगी तैयारे, जिन्हें मिसाइल नस्ब हैं, पाकिस्तान की सरहद के करीब तैनात कर दिए हैं। ख़तरनाक तरीन जंगी टैंक जदीद तरीन असासों में भारत के शुमार होते हैं, जिसमें अर्जुन टैंक सर फहरिस्त है। और ख़तरनाक तरीन मिसाइल भी बरामूस बॉर्डर जो ज़मीन से हवा और हवा से ज़मीन में फ़ायर कर सकता है, उसको भी तैनात किया है। भारतीय जंगी तैयारों की तैनाती पाकिस्तान के लिए एक संगीन ख़तरा बन सकता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया और फ़ौज ने अपनी सरहदों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी है। जदीद दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है ताकि किसी भी भारतीय जहरीत का फौरी और मौसर जवाब दिया जा सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया है। फ़ौजी अफसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर तमाम दिफाई निज़ाम को फ़ाल करें। किसी भी किस्म की दिफारती जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी नकलो हरकत में इजाफ़ा कर दिया है। इजाफी दस्ते सर्दी इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों का भी एक ज़ख़ीरा मौजूद है। भारत की इस हालिया जारियत के बाद सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मालिक एक दूसरे फिर जंग की तरफ जा रहे हैं। दोनों मालिक एटमी ताकत रखते हैं। किसी भी जंग का नतीजा खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। भारत की जानिब से फ़ज़ाइया की तैनाती पाकिस्तान की तैयारियों ने जंग के इम्कानात को बढ़ा दिया है। जंग के इम्कान को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती कोशिशें भी की जा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय जहरीत को आलमी सतह पर बेनकाब करने की कोशिश की है और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल भी इसी मौजू पर बहसें जारी हैं और मौजी माहिरीन के तबसरे पेश किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम को भारतीय जहरीत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करने की कोशिशें की जा रही हैं। मीडिया इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम के दरमियान तल्ख़ बयानात का भी तबादला हो रहा है और कहा जा रहा है कि भारत हर सूरत जो है तैयार है। भारत और पाकिस्तान हर सूरत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में तैयार बैठे हैं, जिसमें चीनी फ़ौज भी भारत को इबरत का निशान बनने का फ़ैसला कर चुकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत जो है तैयार रहने के बाद LOC पर दोनों मालिक आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि भारत LOC की खुला खिलाफ वर्जियाँ करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है, भारतीय सफ़ीर को बुलाकर उसकी दुर्गत बनाई है। कहा जा रहा है कि LOC के मुख्तलिफ जो चकोठी सेक्टर हैं
وہاں پر بھی بھارت نے خطرناک ترین جو ہے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رکھا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں ممالک متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی ساختہ ٹینک کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز خطرات سے آگاہ ہے، ملک کو درویش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی سلامتی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کی خفت مٹانے کے بجائے LOC پر سیز فائر کی کھلا خلاف ورزی اور پاکستان کی زیر انتظام کشمیر کے درجنوں علاقوں پر بھاری گولہ باری شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دانیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال اور کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چاہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی اور سانگ سیکٹر، حاجی پیر بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسرے انڈین فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوئی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف چوکے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ آگے تک آ رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سرائے تھال میں بھی جارتی تربیتی مشقوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ بیان میں آرمی چیف کو مشقوں کے کمانڈر نے جاری مشقوں، میدان جنگ میں برتری کو یقینی بنانے کے لیے ہونے والے ڈرل کے مقاصد، اہداف کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مشقوں میں جوانوں کی تربیت کے معیار کو سراہتے ہوئے دفاعی تیاریوں، فارمیشن کے مقابلے کی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن کے دور میں بھرپور تربیت اور اعلیٰ معیار کی تیاری ہی امن کی واحد ضمانت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔